हेलो, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप लोग चाहे लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों अथवा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, तो जनरल नॉलेज इसमें डाले जा रहे हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं और ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। ये सामान्य ज्ञान मैं ऐसे टिप्स लाता हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का पहला पॉइंट है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। भारत में लौह इस्पात का कारखाना सन 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। तो ये अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि लौह इस्पात का कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट, भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी भारत की जो पर्वत श्रेणी है उसमें हिमालय नवीनतम है, न कि प्रथम। भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी हड़प्पावासी जो थे वो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हड़प्पावासी कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। तो बाबर ने सबसे पहले भारत में तोपखाने का इस्तेमाल किया था। ये लोग आप लोग ध्यान रखिए कि भारत में बाबर ने तोपखाने का पहला इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व अर्थात अगुवाई किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सन 1928 में बारदौली सत्याग्रह से कई बार प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो बारदौली सत्याग्रह किस सन में हुआ था? 1928 में। और इस सत्याग्रह की अगुवाई अर्थात नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1889 1900 के मुंडा क्रांति का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यानी मुंडा क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। और ये क्रांति कब से कब तक हुई थी? ये सन आप लोग याद कर लीजिए, 1889-1900 तक। और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सभा की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सभा की अध्यक्षता सहजानंद ने की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक बार हम आपके याददाश्त के लिए पुनः रिपीट करना चाहते हैं
कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सभा की अध्यक्षता किसने की थी? सहजानंद ने की थी। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और माइंड में आप एब्जॉर्ब करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगर कोई ये भी पूछता है आपसे कि संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ध्यान रखिए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये प्रथम अधिवेशन की बैठक दिल्ली में हुई थी। और प्रथम अधिवेशन जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का हुआ था, उसके अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, अब देखिए जब उसकी अस्थायी अध्यक्षता उन्होंने की तो अधिवेशन अध्यक्षता भी उन्होंने ही की थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। अब देखिए तब जब वो अस्थायी अध्यक्ष थे तो एक क्वेश्चन ये आता है फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए संविधान सभा के? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही आते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। यानी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जहां आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बीच में आ रहे हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रारूप, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जो ये प्रारूप समिति थी उसके सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य झारखंड है, लेकिन किसमें है? अभ्रक में। अभ्रक में है। भारत का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य झारखंड अभ्रक क्षेत्र में है। यानी जो झारखंड है, भारत में अभ्रक का उत्पादन वहां सबसे ज्यादा होता है। और यही नहीं, अभ्रक विश्व में सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है। भारत में देखा जाए तो झारखंड और विश्व स्तर पर देखा जाए तो भारत। तो देखिए
ये सब प्रश्न आप लोग ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आप सफल हो सकें। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए जो ज्ञान वर्धक पॉइंट्स और टिप्स दिए जाते हैं उसका आप लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।